Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 11th and it is our sixth part and our chapter name is the collection of data. In this part we understand about the difference between the census and sampling methods and after that the types of sampling. So dear students, first of all we understand about the differences between sampling and census method. तो इसमें जो मैंने इसको डिफाइन किया वो आपके बुक के फॉर्मेशन पे ही है. बेसिस है सेंसस मेथड और सैम्पलिंग है. तो इसमें हम जब बात करते हैं टाइप ऑफ एंड नेचर ऑफ इंक्वायरीज, तो सेंसस में क्या होता है, ईच एंड एवरी यूनिट्स को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी यूनिट्स को स्टडी करने का काम करते हैं, यानी कि कम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि हर एक चीज़ इसमें इन्वॉल्व की जाती है. जब हम सैम्पल मेथड की बात करें तो कुछ ही यूनिट को हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ रैंडमली हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करने का काम करते हैं. इसे सेलेक्टिव मेथड के रूप से भी देखते हैं. कॉस्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि इट्स मोर costlier the larger amount of money at the time of and efforts are engaged on here. तो नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, पैसे लगते हैं और कॉस्टली इसलिए होता है. और यहाँ पे कंपेयर टू सेंसस इट्स टू मच चीपर्स. दैट्स क्या है कि इनकी इंक्वायरी के लिए क्या होता है, बहुत ही कम कॉस्ट लगता है, कम टाइम लगता है और साथ ही साथ कंज्यूमेबल मेथड्स को इसमें मतलब मनी कंज्यूम कम करता है. तो इसमें क्या होता है, इससे सैम्पलिंग मेथड है तो इधर उधर से हम क्या करते हैं, रैंडमली कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं. लेकिन यहाँ हर एक आइटम को स्टडी करना पड़ता है, इसलिए ये कॉस्टली होता है और वो कम कॉस्टली होता है. फिर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की बात करें, यहाँ पे हाई डिग्री होती है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद ही उसको इन्वेस्टिगेट करता है और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए उसको राइट ऑफ करने का काम करता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन इसको दिया जाता है उसको फिलअप करने का काम करता है. यहाँ लो डिग्री एक्यूरेसी होती है क्योंकि कुछ गिने चुने पॉइंट्स को ही ये क्या करते हैं, या गिने चुने यूनिट्स को ही स्टडी करने का काम करता है, उसी के बेसिस पे बाकी सारे यूनिट्स को वेरीफाई करने का काम करते हैं. तो इस वजह से यहाँ पे लो डिग्री होती है क्योंकि मान लीजिए वो जो उठा रहे हैं वो सही है, बाकी का कहीं प्रॉब्लम में है, या उन्होंने यूनिट को जिस यूनिट को उठाया वो गलती से अच्छे यूनिट उठ गए और बाकी उसमें ऐसे यूनिट ज़्यादा है जो अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो फेवरेबल नहीं होगा. सूटेबिलिटी की बात करें तो ये जो सर्वे होता है स्मॉल सेगमेंट के लिए होता है, जहाँ पे हमको कम जगह पे सर्वे करना हो और हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना हो, उसके लिए सूटेबल होता है. लेकिन ये बड़े एरिए को कवरेज कर सकता है. जब ऑर्गेनाइजेशन वर्क एंड सुपरविज़न की बात करें तो इसको थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा होता है और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के होते हैं. इस वजह से इसको एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये ईजी होता है क्योंकि इसमें कुछ गिने चुने पॉइंट्स को ही लेके इसको स्टडी किया जाता है. फिर हम बात करें टाइप ऑफ एरर्स, तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स में भी ईजियर ये ईजियर होता है, इसमें एरर के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन इसमें द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग बोथ टाइप ऑफ एरर कैन बी अराइज. तो यहाँ पे दोनों तरह के चांसेस हैं एरर्स के लिए. हम बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यह लिखा द रिसर्च प्रॉब्लम्स टू स्टडी द इकोनॉमिक्स कंडीशन द ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन अजमेर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी, सैम्पलिंग मेथड से हम नहीं कर सकते इसको, लेकिन हाँ अगर इसको करना है तो हम सेंसस मेथड से अच्छे से कर सकते हैं. पॉपुलेशन की बात करें एग्रीकल्चर पे तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं एक जो डिपेंडेंसी होती है सैम्पलिंग में पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, जबकि हम सेंसस के थ्रू कर सकते हैं. तो थोड़ा सा टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड की बात करें तो ये दो तरीके के मोस्टली हैं. एक है रैंडम सैम्पलिंग है और दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होती है और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होती है. रैंडम का सेंस आपको पता है जैम्बलिंग सिचुएशन होती है, हम एक टेबल पे बहुत सारी चीज़ों को रख लेते हैं या पूरे कमरे में बहुत सारे मतलब एक ही तरह के यूनिट को फैला के रखे हुए थे और उसमें से कहीं किसी कॉर्नर से हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स को पिक आउट कर लेते हैं और वो क्या होता है रैंडमली होता है, लेकिन वो क्या होता है अनरिस्ट्रिक्टेड होता है अगर हम अलग अलग कॉर्नर से लेते हैं. लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है तो कुछ स्पेसिफाइड जोन से ही हमें उठाना होता है, तो सिचुएशन में ये क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होता है. तो पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों सैम्पलिंग मेथड रैंडम और नॉन रैंडम क्या होता है. तो जब हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग तो ये कहता है व्हेन एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स कैन हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्ट एंड सैम्पल इज नोन एंड रैंडम सैम्पलिंग. कहता है कि जो भी यूनिट है आपके पास, जो भी मटेरियल है, जो भी पॉपुलेशन है, अगर सभी के पास इक्वल चांस है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है सिलेक्शन का, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है वो रैंडम सैम्पलिंग को रिप्रेजेंट करता है. एक छोटा सा होता है, मान लीजिए चौक का हमारे पास, मान लीजिए ये चौक का बॉक्स है हमारे पास, तो इसमें मैं कौन सा उठाऊँगा, सभी के चांस, मैं पहला भी उठा सकता हूँ, मैं चौथा भी उठा सकता हूँ, मैं 10वां भी उठा सकता हूँ, मतलब कोई भी मैं उठा सकता हूँ, लेकिन किसी को कभी भी वो
डिसाइड करता है सिचुएशन के ऊपर मैं कौन सा उठा रहा हूँ। तो इसमें सभी के पास चांस है कि हाँ मैं इन यूनिट्स को यूज कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि सभी के पास इक्वल चांस होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं इन अदर वर्ड द अंडर दिस मेथड द सैंपल फ्रॉम यूनिवर्स इज टेकन एट रैंडम, इसमें जो सैम्पलिंग ली जाती है पूरे जो यूनिट्स दी जाती हैं उसमें से रैंडमली यूज करने का काम किया था। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स और द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग्स को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स के रूप में भी और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग्स के रूप में भी जानते हैं। देखिए ये चीज़ जो दूसरे नाम आते हैं उनको हमेशा याद रखेंगे पॉइंट, क्योंकि ये रैंडमली सैम्पलिंग तो आपको पता है लेकिन प्रोबेबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा दिमाग में रखेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे इसको। द पर्सनल इंटरेस्ट और द बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर डज नॉट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग। देखिए अब इसमें क्या होता है कि पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे हमने क्या किया, कुछ लड़कों को लेना है तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये लड़का अच्छा लग रहा है इसको ले लो, ये लड़का अच्छा लग रहा है इसमें, तो वहाँ पे हम पर्सनली क्या कर सकते हैं, हम अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रैंडमली अगर बात करें तो हमारा पर्सनल बायस सिचुएशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको मैं पसंद करता हूँ वो अलग अलग कॉर्नर पे बैठे होंगे, या ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको पसंद नहीं करता हूँ वो भी अलग अलग, तो उसमें से किसी को भी किसी भी सीक्वेंस में रखा जा सकता है, तो वहाँ पे आपके पास चांसेस आते हैं। अब यहाँ पे दो मेथड आते हैं रैंडम सैम्पलिंग को अंडरस्टैंड करने का या कैलकुलेशन का। सिंपल या अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होती है या रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो जब इसकी हम बात करते हैं तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग every item of the population has an equal chance of being the selected in the sample। एक सैंपल के रूप में हर एक आइटम के पास, ठीक है, या आइटम ऑफ अ पॉपुलेशन के पास क्या होता है, इक्वल चांस होता है कि हाँ उनका सिलेक्शन हो सकता है। In this method, the certain number of items are chosen at the random without any predetermined basis। बिना किसी पहले से निर्धारित आधार पे मतलब ऐसी चीज़ जिसको पहले से डिसाइड करके कहते हैं, तो हमने डिसाइड नहीं किया होता है। इनमें जो सिलेक्शन होता है वो पहले से डिटरमाइंड नहीं होता, पहले से हम उसको सेलेक्ट करके नहीं बैठे होते हैं। द मेथड ऑफ अ सिलेक्शन शैल नॉट फेवर वन आइटम्स और अदर, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक के फेवर को जाता है और दूसरे के फेवर को नहीं जाता है, तो इसमें कोई भी आइटम हो सकता है। द फॉलोइंग्स आर द टू मेन मेथड्स यूज इन द सैम्पलिंग मेथड, दैट्स व्हाट द लॉटरी मेथड। आपने देखा होगा कि लॉटरी आप देखें तो एक पेपर पे डिटेल आते हैं, कुछ नंबर्स आते हैं, वो लोग उसको बेचते हैं और बहुत सारे लोगों को बेचते हैं, लेकिन उसमें सबको नहीं लगता, वो किसी का ही लगता है। जैसे इसमें लगता है कि इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड अ पॉपुलर मेथड ऑफ टेकिंग द रैंडम सैम्पलिंग, बहुत ही कॉमन मेथड होता है। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे बिग बाज़ार हुआ आपका, चाहे वी मार्ट हुआ, तो उस जगह पे लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल और गिफ्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल में क्या करते हैं, अक्सर गिफ्ट पैकेज है या गिफ्ट हैम्पर देने का काम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बड़े जो हैम्पर्स गिफ्ट्स होते हैं उनके लिए वो आपसे एक कूपन फिलअप कराते हैं, उस कूपन को क्या करते हैं बड़े से बकेट में डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं, और फिर उसमें से कोई बच्चा या कोई सीनियर पर्सन उसको निकालने का काम करता है और फिर उसको पढ़ के बताता है, तो वो सिचुएशन में क्या, वो लॉटरी लग जाती है उसकी। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है। द फर्स्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर गिवन द सेपरेट नंबर्स ऑन द सेपरेट स्लिप्स, सारे पॉपुलेशन को सेपरेट नंबर सेपरेट स्लिप दे, यानी कि पॉपुलेशन रख लीजिए या आइटम्स रख लीजिए, उनको सेपरेट स्लिप दे दिया जाता है। नाउ द स्लिप्स आर मिक्सड अप इन अ कंटेनर और द ड्रम, और उनको क्या कहते हैं, कंटेनर और ड्रम में मिक्स कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, समबडी हु आर द नेचुरली और अनबायस्ड सेलेक्ट द आइटम्स ब्लाइंडली दैट आर द रिक्वायर्ड फॉर द सैम्पल, और उसमें से क्या करता है, कोई एक बंदा जो आता है जो अनबायस्ड सिचुएशन होता है, नेचुरली वो किस फेवर में नहीं होता है, तो वो क्या करता है, ब्लाइंडली चीज़ों को सेलेक्ट करने का काम करता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सैम्पल्स को लेने का काम कर लेते हैं। अब बात करते हैं टेबुलर रैंडम फॉर्मेशन, तो इसमें क्या होता है, एक टेबल पे बहुत सारे यूनिट को रख दिया जाता है एक साथ, और उसमें से क्या करता है, कुछ गिने चुने यूनिट्स को सेलेक्ट करने का काम किया जाता है। वो भी किस तरीके से, व्हेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज द सिलेक्शन ऑफ द रैंडम सैम्पल्स अंडर द लॉटरी मेथड बिकम्स डिफिकल्टी। जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तो लॉटरी मेथड के थ्रू उसको सेलेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको क्या करते हैं, इन सच अ केस द टेबल ऑफ द रैंडम नंबर्स आर अप्लाइड, तो उसमें टेबल को यूज कर लेते हैं। कैसे, द रैंडम नंबर ऑफ द टेबल्स आर जनरेटेड अ गारंटीड इक्वल प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। तो नॉर्मली अगर देखें तो जब रैंडम टेबल को हम रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे यूनिट्स को सिलेक्शन के लिए एक मौका मिल जाता है। दे आर द अवेलेबल आइदर ऑन द पब्लिश्ड फ्रॉम
or can be generated by use of the appropriate software package। अब देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर, या एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, अलग अलग लोकेशन के लिए ऑनलाइन फिलअप करते हैं। तो वो लोकेशन बॉक्स जो होती है वो क्या करता है, उस फॉर्म के जो या जो कंपटीटर होता है या कैंडिडेट होता है उसके फॉर्म लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके फॉर्म को डाइवर्ट कर देता है कि हाँ इस लोकेशन पे इसको जाना है, इसको यहाँ भेज दो, इस लोकेशन पे जाना है, इसको यहाँ भेज दो। तो रैंडमली वो एक सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेता है, पॉपुलेशन रख लेते हैं और उसी में से वो क्या कहता है, क्लिक ऑन पे रखते हैं और जैसे ही वो कोई एक नाम उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, निकल के सामने आता है। तो उस तरीके से इसका सिलेक्शन हो जाता है। अब रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ सिंपल सिचुएशंस होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, इन दिस केस द होमोजेनियस पॉपुलेशन सैंपल्स रैंडम सैंपल्स मे नॉट बी ट्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो नॉर्मली ये पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता। इन सच अ केस इट बिकम नेसेसरी टू सेलेक्ट द रैंडम अंडर द सर्टेन restrictions. These samples are known as a restricted random sampling। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो भी यूनिट्स को सेलेक्ट करता है वो कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे करता है, कुछ निर्धारित रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए होते हैं उन्हीं के बेसिस पे उनको करने का काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सारे आइटम्स को सिलेक्शन में आने का चांस नहीं मिलता है। जब वो सिलेक्शन में नहीं आ सकते तो उसके लिए क्या होता है, ऐसे सिलेक्शन को हम बोलते हैं restricted random samplings। In this method, the whole of the population is divided into the strata or the subgroups, providing the similar characteristic samples are the selected by the taking the equal opportunities of the items from each groups of any predetermined quantity। तो नॉर्मली जैसे इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है उनको अलग अलग स्ट्राटा या सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी सैम्पलिंग्स को लेने का काम किया जाता है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग की अगर बात करते हैं तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मैथड्स ऑल द यूनिट्स और द आइटम्स ऑफ यूनिवर्स do not have an equal chance of being the selected or the convenience or the judgment of the investigator or enumerator play the important roles in the selection of the items in the use in the sample। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, जो नॉन रैंडम सैम्पल्स होते हैं इसमें सभी को इक्वल चांस नहीं मिलते और साथ ही साथ कहता है कि बीइंग द सेलेक्ट द कन्वीनियंस और द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। और ये जो चीज़ें होती हैं वो इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड करती है वो किस तरह की चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहता है। तो सैम्पल्स आर द सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, पर्पस और कन्वीनियंस ऑफ द कोटा। तो ये जो सिलेक्शन होता है वो जजमेंट के बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पे या कन्वीनियंस की बेसिस की अगर बात करें या जिस तरह की कोटा की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे बात करें तो उसको सेलेक्ट किया जाता है। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल, थैंक यू। If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom. That's all. Thanks.